इसको शुरू किए हुए क्या क्या करेंगे यार आज। एक तो भैया जी ये लॉकडाउन में तो यार गला भी साथ नहीं दे रहा। बहुत अच्छा दे रहा है। ये लॉकडाउन में गला भी कभी कभी साथ नहीं दे रहा। पता नहीं करेला खाए के भिंडी। हाँ जी डायरेक्टर साहब हम लोग तैयार हैं। आज एक बार फिर आप लोग के समक्ष बैठने का आने का सुनहरा मौका मिला है। सबसे पहले तो ईद मुबारक। जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं सब लोगों को ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और इसी खुशी के मौके पर आज भैया जी हम फिर बैठे हैं। लगता है भैया जी अब लग रहा है ये 7:30 बजे का सैटरडे नाइट का टाइम जब तक ये लॉकडाउन चलेगा क्या करें बताओ। बस चलाए क्या करें। लोगों की भरपूर कोशिश है, भरपूर आशीर्वाद है आप लोगों का। और मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि जो भी है जैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी आज जो खास का प्रोग्राम है, आज का जो खास प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ कहना। हमारे जितेश सेन साहब जो हमारे डायरेक्टर है वो हमें बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। तो हम इसमें मेरी कोई आज़ादी नहीं है, मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है। ये जो कहते हैं जैसा कहते हैं बस हम लोगों को वैसा ही करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं यही सोचता हूँ कि भैया जी आज हम लोग जो सामान लेके बैठे हुए हैं ये हम लोगों को लेके जा रहे हैं 1950s और 1940s पर। वहाँ उतने पीछे हम लोग लेके जा रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं इसमें जो कि यहाँ के कवाल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि बैक होम से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे कवाल आए हैं जो अपनी अपनी छाप छोड़ गए। हम बस कुछ यादें हैं जो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं और यादों के साथ साथ जैसा हमसे हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश कर देंगे। ये जो नातिया कवाली है ये इसमें ज़्यादा करके हिंदी उर्दू का मिलाप है। और जब भी आप हिंदी और उर्दू को साथ मिलाते हैं, हालांकि मेरा ताल्लुकात हिंदी ज़बान से लेकिन मेरी प्यार उर्दू ज़बान से है, तो दोनों को जब मिला के कहते हैं तो खुदा के दरबार में इससे बेहतर और कोई भाषा बन ही नहीं सकती। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही अंदाज में पहुँचाने के लिए। और अगर गुस्ताखी कुछ हो गई, गड़बड़ हो गई कुछ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। भैया जी बहुत अच्छे तबला नवाज है, बहुत अच्छे ढोलक नवाज है। मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया था इसके बारे में। और आज जबकि हम लोग ईद का एक खास प्रोग्राम लेके बैठे हैं, तो मैं यही सब सोचता हूँ कि ईद का प्रोग्राम जो है वो कुछ हम लोग नातिया कवाली पेश करेंगे और नातिया कवाली के बाद में फिर कुछ हल्की कवाली में जाएंगे। तो समाअत फरमाएं, आगाज कर रहा हूँ। जब अरब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ जलवा अपना दिखाने लगा। जब अरब के
का जगमगाने लगा, इनकी फौज हर्षम बजने लगी, परचा इस्लाम का जगमगाने लगा। अदब के चमन में नूरे खुदा हर तरफ जलवा अपना दिखाने लगा। क्या बशर क्या तलक क्या ज़मीं क्या फलक, क्या बशर क्या तलक क्या ज़मीं क्या फलक, फर्श से फर्श पर फर्श से हर्ष पर। क्या बशर क्या तलक क्या ज़मीं क्या फलक, हश्र से बशर पर फर्श से हश्र पर। देख कर नूरी पर हुए मेरे कर, हम जमा को मुझे सा सुनाने लगा। जब अदब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ जलवा अपना दिखाने लगा। जब अदब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ अपना जलवा दिखाने लगा। कुफ्रगार हुए बुत गिरे टूट के, कुफ्रगार हुए बुत गिरे टूट के, तू पहाड़ों पे शहजाद आने लगा। जब अदब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ जलवा अपना दिखाने लगा। जब अदब के चमन में वो नूरे खुदा हर तरफ जलवा अपना दिखाने लगा। भैया जी, एक तो ये जो हमारे डायरेक्टर साहब ने इतने लाइटें लगाई है, आप लोगों ने इतने लाइटें लगाई है, मतलब हम तो जगमगा गए, लेकिन हमारे अंदर भग तबला ठीक है, हारमोनियम ठीक है, साउंड ठीक है, पूछ लेना भाई, केरला वाले बड़े बड़े शौक से सुन रहे हैं। तो वाले करते हैं भी, आला करते हैं, क्या क्या सुना दीजिए। ये ना सुनिए ना। नहीं नहीं, इसको पीछे वाला दिखाएंगे। ओके, इसको ध्यान ये स्पेशल ऊपर हम चाहते हैं कि आप वो छिपा भाई वाला आज ठुमका लगाएं, और कभी कभी ढोलक जो रखा है साथ में उसमें भी थड़का दे थोड़ा सा, ताकि मतलब जो लोग सुन रहे हैं उसको थोड़ा पता चले कि भैया जी तबला और ढोलक के तो कमाल है ही, बाकी चीजों को तो बात ही छोड़े हैं। अच्छा, आपने बोला था कि आपके पिताजी भी गाते थे, क्या मतलब वो भी कालू कव्वाल, प्यारे कव्वाल, वो जितने पुराने। तो आज जो सामान आज आप लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये कालू कव्वाल और प्यारू कव्वाल के गाए हुए चीज है। इसकी सुंदरता यही है कि आज कल महफिलों में इन चीज़ों को सुनने को नहीं मिलता। आजकल का मैं एक अलग रूप में आज बैठा हूँ, कव्वाली के रूप में, और आजकल जो माहौल है कव्वालियों में गालियाँ वगैरह बहुत चलती है, यहाँ आप लोग को कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। ये सिर्फ ईद मुबारक का जो प्रोग्राम है, और आप लोगों को ईद मुबारक की सब कुछ जो है मोहम्मद साहब की तारीफ है वो सुनाएंगे। बाद में थोड़ा सा हल्की कव्वाली जब हम आ जाए फिर आप लोगों को सुना। पहले कुछ शायद 4-6 जो नातिया कव्वालियों की फरमाइश है वो सुनाने। मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं। मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर
जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, खुदा से खुदा से खुदा, खुदा से खुदा, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर कभी बैठकर इंतजा कर रहे हैं, कभी बैठकर और कभी बैठकर, कभी बैठकर इंतजा कर रहे हैं, कभी हाथ ऊंचे दुआ मांगते हैं, कभी हाथ ऊंचे, कभी हाथ ऊंचे, कभी हाथ ऊंचे दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर इलाही करम करके उम्मत मेरी, इलाही करम करके उम्मत मेरी, सिवा और इसकी वो क्या मांगते हैं, सिवाय और इसकी, सिवाय और इसकी, सिवाय और इसकी वो क्या मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर मदीने की गुलशन से तो फूल लाते, मदीने की गुलशन से तो फूल लाते, मदीने की गुलशन से तो फूल लाते, वो सिजदे में सर को झुका मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, मोहम्मद जो रोकर, मोहम्मद जो रोकर। क्या बात है भैया जी, वाह वाह वाह। डायरेक्टर साहब सब ठीक ठाक चल रहा है? मैं मतलब सिर्फ यार गाना का हम लोग तो कैजुअल बैठे हैं राइट, तो हमने बोला कैजुअल जब बैठे तो खाली गाना थोड़ा कुछ बात करें, कुछ बताएं। ये जो कालू कवाल प्यारू कवाल की बात हम लोग करेंगे, आई थिंक एज फार एज आई नो, जब रिकॉर्ड्स बने, पहले तो टेप रिकॉर्डर था, एवरीथिंग वाज टेप रिकॉर्डर, उसके बाद स्पूल्स आए, ये वो बड़े बड़े रील्स आए। टेप रिकॉर्डर का जो चीज़ है, उसके बाद जो डिस्क, जो रिकॉर्ड्स पहले आए, दैट वाज 78 RPM रिकॉर्ड, सबसे पहले कालू कवाल और प्यारू कवाल की चीज़ें डिस्क बनी भैया जी,
जो जो 70 आर में रिकॉर्ड्स थे, सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स बने वो इन दोनों के बने, क्योंकि डिमांड उस टाइम इतना था कि उन्होंने भाई कि बोला कि ये चीज़ें, और फिर दुनिया भर में गई, ट्रिनिडाड गए, साउथ अमेरिका उधर गए, साउथ अफ्रीका इधर गए, फिजी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सभी जगह पर दुनिया में गए। और पुरानी चीज़ों को लोगों ने जो अपनाया है, देयर वेरी फ्यू पीपल हु हैव दिस कलेक्शन। पता नहीं रेडियो फिजी के सब रिकॉर्ड्स कहाँ गए 70 आर के, पर आई एक्चुअली व्हाट आई हर्ड लास्ट के उन्होंने वो समुद्र में गिरा दिया, डंप इन द, जब ये 33 आर के रिकॉर्ड्स आए तो वो 70 आर के उन्होंने सब समुद्र में फेंक दिया। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे। सबसे आला इज्जत वाला, गुरबाओ हक वो ताकत वाला। सबसे आला इज्जत वाला, गुरबाओ वो ताकत वाला। हुकूमत गुरमत वाले, हुकूमत गुरमत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे। आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा। वो रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। रब के प्यारे राज दुलारे, रब के प्यारे राज दुलारे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। ऐ दामान रहमत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक के प्यारे उम्मत वाले, तुम पे दिल करे बोलते कालू कबाड़ क्या करें, लोग के सब लोग का चाहा हुआ चीज है, क्या करें। वो लोग गा के बोलते थे मानो। Thank you.
श्रीमान हरिंद्र सेन, इस कवाली बहुत मतलब इतने दिल से गाते थे। उनका वन ऑफ हिज फेवरेट नंबर्स, दैट्स वन ऑफ हिज फेवरेट नंबर्स। उस जमाने में जब वो बैठते थे तो अब जो कवाल लोटोका के रहने वाले थे उसमें से बहुत कुछ ऐसे नाम थे जैसे अब्दुल गनी अख्तर साहब, बहुत अच्छे कवाल थे फिजी के, और बड़े नामी कवाल, बहुत बहुत नामी कवाल थे, और मुनाफ, मोहम्मद मुनाफ, ये लोग मेरे वालिद साहब के साथ हमेशा बैठते थे, गाते थे। और बहुत भी और भी हमारे जो यार दोस्त हैं, जो मेरे डैडी के यार दोस्त हैं, वो कवाल श्री मोहम्मद शकूर लोटोका के वो भी थे, और अब्दुल जलील जी वो भी लोटोका के कवाल थे। थोड़ा बहुत कवाली में गेंद पीसी प्रसाद साहब भी आते थे, लेकिन ये जो असली चीज़ थी, कालू प्यालों की चीज़ है, ये अपने दोस्तों के साथ मेरे वालिद साहब मेरे नदी भी गाया करते थे हमेशा, तो ये उनका बहुत फेवरेट था। देखो रुखे मुस्तफा चुपके चुपके, देखो रुखे मुस्तफा चुपके चुपके। था इस बार मैं सब कोशिश कर रहा हूँ। खुदा जाने
हाँ ये नहीं खाया भी है। खाया हो जाएगा फिर अपनी मामला हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ है वही बात हो जाएगा सर। चीजें बड़ा मुश्किल से दिखाते तो ये यूट्यूब पे मिलते नहीं भैया, ये चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलते यार। या मोहम्मद अल्लाह वाले जाओ तुम पे निसारे, या मोहम्मद अल्लाह वाले जाओ तुम पे निसारे, या अल्लाह वाले जाओ तुम पे निसारे। या मोहम्मद अल्लाह वाले, या मोहम्मद अल्लाह वाले जाओ तुम पे
वाह वाह, आप तो बिल्कुल छिब्बा भाई का एकदम ले रहे हो। अच्छा, कैसा ठीक है डायरेक्टर साहब, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चलो, खबर मिली है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो, मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं, बहुत से आप लोगों ने शायद सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन जो अल्फाज है इसके, जो मकसद है, जो मतलब है, काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक इन चीज़ों को आजकल गाया नहीं जाता, मुझे सवाल ये मालूम नहीं कि क्यों, क्या आजकल की मतलब नई पीढ़ी जो है कुछ और जा रही है, लेकिन अगर इसको रीमेक करा जाए, इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लाया जाए, तो शायद आज की जो जनरेशन है शायद उसको सही तरह सुन सकेगी, इस्तेमाल कर सकेगी। लीजिए सुनिए। ये कालू कमाल की चीज है ये। रुबे मुनव्वर दिखा दो मोहम्मद प्यारे, क्या बात है, आपने जो उठाया एकदम बिल्कुल सही। रुबे मुनव्वर दिखा दो मोहम्मद प्यारे, रुबे मुनव्वर दिखा दो, रुबे मुनव्वर दिखा दो मोहम्मद प्यारे, रुबे मुनव्वर दिखा दो मोहम्मद प्यारे, रुबे मुनव्वर दिखा दो, रुबे मुनव्वर दिखा दो मोहम्मद प्यारे। कह के खुदा के प्यारे खुदा के, कह के
कलिंगड़ा बिल्कुल कालीगढ़ा से होके आती है, बिल्कुल कालीगढ़ा से होके आती है भाई। ये चीजें मुश्किल चीजें हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मुश्किल चीजें हैं। अब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया भैया, हफ्ता भर बैठे रहे। एक तो फोन कॉल लोगों ने तो और मतलब दिया जो भी करना था, लेकिन और काम करें। बहुत काम करना पड़ा इसके लाइफ में, क्योंकि मतलब चीजें ऐसी है, इसको सही तरह से हाँ वो जब मजाकिया में आई, ये थोड़ा नातिया का आवाज निकाल ले तब इसमें आएंगे। अलग अलग रखते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा सा नातिया में थोड़ा हल्की में जाएंगे। आपको कॉफी गरमाना, चाय गरमानी, तो कोक चाहिए भैया, गर्म है भैया जी, दादू जी भैया चाय ठंडी होगी, लेकिन इनको ठंडा कोक चाहिए, थोड़ा सा गर्म हो गया, बहुत लाइटें हैं। थोड़ा सा ठंडा ले लीजिए, तो कोई बात नहीं। दिल में ठानी है तैबा नगर जाऊंगी दादा, दिल में ठानी है, दिल में ठानी है, दिल में ठानी है तैबा नगर जाऊंगी। जान जाए बला से मगर जाऊंगी, जान जाए बला से मगर जाऊंगी, दिल में ठानी है तैबा नगर जाऊंगी। या नबी का वजीफा सलामत रहे, या नबी का वजीफा सलामत रहे। वो लेके फरियाद, लेके फरियाद, लेके फरियाद हसरत के घर जाऊंगी, लेके फरियाद हसरत के घर जाऊंगी। जान जाए बला से मगर जाऊंगी, दिल में ठानी, क्या बात है, दिल में ठानी है तैबा नगर जाऊंगी। चरख में लूटा राहत के साए में बेमिसाल, चरख में लूटा राहत के साए में बेमिसाल। वरना रो रो के, वरना रो रो के, वरना रो रो के चौखट पे मर जाऊंगी, वरना रो रो के
अब हम लोग थोड़ा सा हल्के में आ रहे हैं भैया जी, तो हम लोग थोड़ा थैंक यू, बस ठीक, थोड़ा सा हल्के में आ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हल्के में देखते हैं क्या है क्या। कि खुशियां मनाने पर भी है मजबूर आदमी, आंसू बहाने पर भी है मजबूर आदमी, दुनिया से जाने से भी है मजबूर आदमी, और दुनिया में आने से भी है मजबूर आदमी। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घराई बेवक्त की बारात बुरी लगती है। लाख सामान सजाओ मेरे दोस्तों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। कि जुबां मर की किस्मत गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। बाग बाबर किस वक्त गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। बाग बाबर किस वक्त गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। जो नशे मन जला डाले सारा जमन, उस नशे मन का कोई भरोसा नहीं। बाग बाबर किस वक्त गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। कल जो दुश्मन था, कल जो दुश्मन था, आज यार बन हो गया। हमने सीने लगाया तो दिल ने कहा, हमने सीने लगाया तो दिल ने कहा, तुम गले से लगा तो रहे हो, मगर ऐसे दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। बाग बाबर किस वक्त गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। जो दुल्हन अपने आशिक की तस्वीर को अपने घूंघट में रखकर छिपा लाई हो, अपने घूंघट में रखकर छिपा लाई हो, लूट लेगी वो एक दिन ससुराल को, लूट लेगी वो एक दिन ससुराल को, ऐसे दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। बाग बाबर किस वक्त गिर जाएगी, फसल सावन का कोई भरोसा नहीं। जो नशे मन जला डाले सारा चमन, उस नशे मन का कोई भरोसा नहीं। How are we doing time-wise, guys? Keep on going. टाइम वाइज ठीक ठाक है हम लोग। Keep on going. ईद का एक खास प्रोग्राम आप लोग के लिए। मैंने पहले बताया था कि ये प्रोग्राम फेसबुक पे हमारे जितेश साहब, डीजे जितेश साहब की वजह से ऐसे ही हम लोग आ गए, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया
इतना सहारा दिया कि अब हम लोग लगे हैं। अब लगता है ये हमारा चैनल ही हो गया 7:30 to 9 वाला प्रोग्राम। तो एनीवेज गाइस, आई वांट टू थैंक सम पीपल फॉर देयर सपोर्ट। जो लोग ईद मना रहे हैं अपने घर पे, कुछ लोग एक्सक्यूज मी आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी आप सभी लोगों को। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। फैजल अली फ्रॉम हेवुड, आपके और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। इम्ताज अली एंड फैमिली फ्रॉम सैक्रामेंटो, आपके परिवार को ईद मुबारक। आशिक अली एंड फैमिली फ्रॉम सैक्रामेंटो, आप लोगों को ईद मुबारक। आशिक अली फ्रॉम हेवुड, आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक। भाई सत्तार हुसैन, आपको और आपके फैमिली को ईद मुबारक। एजना गनी एंड फैमिली और आपके वालिद साहब को खासकर ईद मुबारक। महजबीन, आपके कज़न हेवुड से, उनको भी ईद मुबारक। अब्दुल नासिर जलील फ्रॉम रिचमंड, बेटा नासिर आपका मेल आया था, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब्बा हुजूर फीजी आइलैंड्स में प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब्दुल नासिर जलील फीजी आइलैंड्स में है, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। साहब ईद मुबारक। आप तो फंस गए वहाँ पे जाकर मोमी में, सॉरी यार, ये ना शुरू हो गया, यू आर देयर, आप उसे उधर फंस गए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा बस। जब तक सदा ये सब चीज़ें रहती नहीं, हर काली रात के बाद सुबह आती है। तो बस जो भी है आप लोग के हस्तक्षेप से कर रहा हूँ। निसार अली, आपने हमारा प्रोग्राम बहुत बार ऑर्गेनाइज किया। निसार अली एंड फैमिली फ्रॉम हेवुड, आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद इश्तियाक, आपने मेल किया फ्रॉम फीजी आइलैंड, पॉपुलर फर्नीचर लिमिटेड। मोहम्मद इश्तियाक जी, आपको भी ईद मुबारक। और बाबा और नसीमा, आप लोगों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। हमारे भूतपूर्व रेडियो अनाउंसर मोहिनी लता कुमार जी ने खास अपने सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद की मुबारकबादी दी है। और हमारे फीजी काउंसलर मिस्टर जय सिंह, आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। और हमारे मित्र मिस्टर गांधी नायडू जी, आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो रहे हैं। और सैन होजे से मिस्टर मुकेश माउजी, मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट एंड योर सजेशंस, वी विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। आपने भी सबको तरफ से ईद मुबारक किया। आपने खासकर अपने जितने भी फेसबुक के लोग हैं जो यहाँ पे और गुजरात में हैं, आपने सभी लोगों को मैसेज दिया है कि इस प्रोग्राम को सुने, थैंक यू। इसी देखिए, यही सब चीज़ें हैं जो एकता को बढ़ाती हैं। ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, त्यौहार में सभी मिलते हैं। ईद मिलने के लिए सामने आना होगा। तो थैंक यू मुकेश फॉर दैट हेल्प। कनाडा से, वैंकूवर से जेस नायडू भैया और मिंदो भैया, आप लोग सब बैठ के सुन रहे हैं। आप सभी लोगों को, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आपने सबको ईद मुबारक कहा है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने फ़ोन भी किया, आप लोगों से बात हुई, आप लोग हमारा प्रोग्राम सुने लास्ट वीक का, और बहुत बहुत अच्छे सजेशन थे और हमने दुआएं दी, थैंक यू वेरी मच। समा शुभाश्री और राम जी, शमा सरोज राम जी फ्रॉम कनाडा, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सजेशन। और है ये संध्या बहनी फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, संध्या बहन जी, संध्या ऋषिराम जी, आपने स्पेशल प्रोग्राम कॉल करके और खासकर अपने सभी भाइयों बहनों को, मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक बोला है। संध्या ऋषिराम फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्रणीता फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच, यू आर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम एंड you said some really good things about it, thank you very much. Raveen and Madhu from Sydney, रवीन भाई, मधु बहन, थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी प्रोग्राम सुन रहे हैं आज। और महेंद्र प्रसाद फ्रॉम सिडनी, मिस्टर एंड मिसेस महेंद्र प्रसाद फ्रॉम सिडनी, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोगों ने मुझे ईमेल किया था, सॉरी मैसेज किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मिस्टर एंड मिसेस नरेंद्र तेजराम फ्रॉम वैंकूवर कनाडा, आप लोग भी सुन रहे हैं, भैया जी, भाभी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। ये चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं, अभी तो हम ये मतलब शुरुआत है। बहुत से लोगों ने बहुत बहुत सजेशन दिए हैं कि ये टाइम आप लोग बांध के रख लो और हमें कुछ ना कुछ सुनना है हमेशा आप लोगों से। तो अभी तक तो चल रहा है, नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम जो है वो स्पेशल प्रोग्राम है, रवि शर्मा जी का है,
और उन्होंने खास कर प्रोग्राम के टाइम को लिया है, तो उनका प्रोग्राम नेक्स्ट वीक फिर आएंगे। और रवि शर्मा जी का तो प्रोग्राम आपसे तो बात हो गई थी उनका, तो वो करेंगे। तो एनीवेज सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हमारे फिजी काउंसिलर जय सिंह साहब और मनिका जी की तरफ से आप सभी लोगों को, जितने भी बे एरिया में मुसलमान भाई बहन, आप सभी लोगों को हमारे फिजी काउंसिल की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मतलब थोड़ा बैकग्राउंड में फरमाइशें हम लोग मतलब बताए थे उनको, तो फरमाइशें लेंगे। अच्छा देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा शिवानी जी, आपका फरमाइश है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में। मेरे रक्षे कमर तूने पहली नजर
विश्वास देवी वैंकूवर थे। अब आप लोग फरमाइशें डाल रहे हो, ये मुझे डायरेक्टर बता रहे गाना पड़ेगा। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली मौला जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते तुझको देखो, क्या से क्या याद में हो गया हूँ, क्या से खोजते तुझको देखो, क्या से क्या याद में हो गया हूँ, क्या से क्या याद में हो गया हूँ। भर दो झोली, भर दो झोली मौला जी, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तैयार नहीं हो तो मुश्किल नहीं। आजकल देखिए जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, पहले जमाने में कविताएं पढ़ी जाती थी, शेर व शायरी होता था, जैसे बादशाह अकबर साहब के दरबार में। तो आजकल वो ट्रेंड चला हुआ गजल तरन्नुम में। आजकल मार्केट गजल का डाउन है, तरन्नुम में लोग मतलब गजल की महफिल कम होती है। ज्यादातर आजकल दुनिया में, दुबई में, हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं या जी। तो मैंने कुछ चीजें निकाली है कि मैंने कहा अगर इनको सुन के वो कुमार विश्वास साहब भी थोड़ा सा सुन ले तो शायद हमें भी दुबई बुलाए। आए भैया कृष्ण, हमने बोला कि कुमार विश्वास भाई कुछ सुन ले तो शायद हमें भी दुबई बुलाएं प्रोग्राम के लिए। तो मैं ये खबर देना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम भी उस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जैसे राहत साहब पढ़ते हैं, कुमार विश्वास जी पढ़ते हैं। तो इसके भैया ये है कि आजकल ये ऐसे पढ़ते हैं, रही है दाद तलब उनकी शौखियां हमसे, रही है दाद तलब उनकी शौखियां हमसे, अता शनास बहुत है मगर कहाँ हमसे। इसमें शब्दों का बड़ा वजन होता है ना, आप भी वाह वाह कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आता है सुना दिए थे कभी कुछ गलत सलत किस्से, सुना दिए थे कभी कुछ गलत सलत किस्से, वो आज तक है उसी तरह बदगुमा हमसे, वो आज तक है उसी तरह बदगुमा हमसे।
हर एक रात, तवज्जो देना क्या लिखा है, सुनो जरा, बहुत गहरा है। हर एक रात नशे में तेरे बदन का ख्याल, हर एक रात नशे में तेरे बदन का ख्याल, न जाने टूटी कई है सुराहियां हमसे, न जाने टूटी कई है सुराहियां हमसे। ज़ौक़ साहब, ये अकबर बादशाह के ज़माने के मिर्ज़ा गालिब ज़ौक़ साहब, मोमिन खां मोमिन, ये सब उसी ज़माने की शेर। ज़ौक़ साहब का मक्ता में क्या कहते हैं, तुम्ही को ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा वरना, तुम्ही को ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा वरना, इशारे आज भी करती है खिड़कियां हमसे, इशारे आज भी करती है खिड़कियां हमसे, रही है दाद तलब उनकी शोखियां हमसे। चलो, और दूसरा एक और है, निकाला है, तो वो जो चाहूंगा आप लोग का। हुस्न की दाद जो दी वो तो बुरा मान गए, बहुत खूबसूरत थी, तो हमने उनको तारीफ की उसकी। हुस्न की दाद जो दी वो तो बुरा मान गए, हुस्न की दाद जो दी वो तो बुरा मान गए, खार काटा खार दामन से छुड़ाया तो बुरा मान गए। बन सवर के वो मेरे सामने आते थे हुजूर, बन सवर के वो मेरे सामने आते थे हुजूर, हमने आदाब बजाया तो बुरा मान गए, हमने आदाब बजाया तो बुरा मान गए। वल्लाह क्या हुस्न है तेरा कोई जवाब नहीं, वल्लाह क्या हुस्न है तेरा कोई जवाब नहीं, हमने जो अर्ज किया तो वो बुरा मान गए, हमने जो अर्ज किया वो तो बुरा मान गए। आखिरी शेर, दूर ही दूर से वो देखा किया करते थे, खिड़कियों से पल्ला से कहीं से दूर ही दूर से छुप छुप के वो देखा किया करते थे, पास हमने जो बुलाया तो बुरा मान गए। एक हाकिम साहब की है इसमें, उसकी हर रात गुजरती थी दिवाली की तरह, उसकी हर रात गुजरती थी दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। हुस्न की दाद जो दी वो तो बुरा मान गए। तो ये बात आज के फैशन में आजकल गजलें ऐसे पढ़ी जाती, तो मैंने कहा कुछ है निकाल लें आप लोगों के लिए। डायरेक्टर साहब जरा समय का ध्यान रखना, कैसे कैसे चल रहा है। थोड़ी देर और है, उसके बाद हम लोग अपना
आखिरी कलाम तक पहुंचेंगे। ये गजल, ये कवाली एक्चुअली मुझे प्यार के काबिल पे वाले तेरी तकदीर है। इस कवाली को भैया जी, ये भी कालू कवाल का गाया हुआ है। मेरे पिताजी के सिवा, अंदर सेन जी, मेरे पिताजी के सिवा एक और कलाकार ने इसको गाया, वो लोटोका के महेंद्र सिंह इस कवाली को गाया। प्यार के काबिल तो है जालिम तेरी तकदीर है, प्यार के काबिल तो है जालिम तेरी तकदीर है। क्या बात और क्या तुम पूछते हो अपने दीवाने का, और क्या तुम पूछते हो अपने दीवाने का। और क्या देखा, और क्या तुम पूछते हो अपने दीवाने का। हथकड़ी हथकड़ी हाथों में पाँव में बड़ी रंगीन है, हथकड़ी हथकड़ी हाथों में पाँव में बड़ी रंगीन है। प्यार के काबिल, क्या बात है, मैं तेरी तकदीर। जीत जी ऐ गैरत मूसा तुम्हें भिड़ने भिड़े, जीत जी ऐ गैरत मूसा तुम्हें मिलने भिड़े। हिजर में भी अब तुम्हारी क्या मेरी तकदीर है। हिजर में भी अब तुम्हारी क्या मेरी तकदीर है। प्यार के काबिल तो है जालिम तेरी क्या बात है। आए कृपा की राखो नजरिया, ख्वाजा जी तुम पर बड़े बली जान। कृपा की राखो नजरिया, ख्वाजा जी तुम पर बड़े आप छिपा भाई में आकर कृपा की राखो नजरिया, ख्वाजा जी तुम पर बड़े बली जान।
गारे निसा सगमा पत्थर नहीं आवे मोहे जिया नहीं माने तुम ही न देत खबरिया ख्वाजा जी तुम पर भले बली जाए आए तुम ही न देत खबरिया ख्वाजा जी तुम पर भले बली जाए कृपा की राखों नजरिया ख्वाजा जी तुम पर ख्वाजा जी तुम पर ख्वाजा जी तुम पर भले बली जाए हम समय के मुताबिक पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम की एंडिंग में। आज की एक आखिरी कवाली है, बहुत पुरानी चीज़ है, सुना रहा हूँ एक बार फिर से। और इस कवाली को बहुत शुद्ध और बहुत शुभ कलाकार, बहुत ट्रॉफीज उन्होंने हासिल की। आज खुदा के प्यारे हो गए, लेकिन फिर भी उनको याद करता हूँ, मिस्टर जेम्स बीसी प्रसाद। उन्होंने उनका सुना हुआ, मैंने ओरिजिनल मुझे किसने गाया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका मैंने सुना था और वो सुना रहा हूँ। ये रूए मुनव्वर, ये रूए मुनव्वर, फरिश्ता भी देखे तो कुर्बान जाए। जमी आज महफिल सुहानी सुहानी, नहीं दो जहां में कोई बेमिसाल। गजब ढा रही है भैया जी ये चढ़ती जवानी, गजब उठा रही है ये चढ़ती जवानी। मेरा दिल धड़कने लगा हाय हाय, ये अमेरिकन वाला हाय है। अरे यही रुख से घूंघट उठाने के दिन है, यही रुख से घूंघट उठाने के दिन है। यही रुख से घूंघट उठाने के दिन है। यही चांद के जगमगाने के दिन है। अरे यही तीर खंजर, यही तीर खंजर चलाने के दिन है, यही तीर खंजर चलाने के दिन है। जवानों ये तुम दिल के महफिल सजाओ, मेरे खिलने दिल से बिजली गिराओ। जवानों ये तुम ये बात महफिल सजाओ, मेरे खिलने दिल से बिजली गिराओ। अरे मुझे देख कर तुम न कुछ रहम खाओ, सता दो यही तो सताने के दिन है, सता दो यही तो सताने के दिन है। यही तीर खंजर चलाने के दिन है, यही तीर खंजर चलाने के दिन है। जवानों मोहब्बत में दर्द की ठोकर, न है कोई मंजिल न है कोई रहबर। हसीनों के फंदे से बचकर ये चंगर, बता दे जरा, अरे बता दे जरा शायरी उनकी क्या है।
शोहरत बढ़ाने के दिन है, यही तेरी, अरे यही तेरी शोहरत बढ़ाने के दिन है, यही तेरी शोहरत बढ़ाने के दिन है, यही तो निगाह मिलाने के दिन है, यही तो निगाह मिलाने के दिन है, यही तीर खंजर चलाने के दिन है, यही तीर खंजर, यही तीर खंजर चलाने के दिन है, यही तीर खंजर, यही तीर खंजर चलाने के दिन है। क्या बात है भैया जी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज के लिए बस महफिल को आज हम लोग विश्राम देते हैं, टाइम होने को भी आया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी महफिल मौसीकी में, आप लोग को अपने फिर मिल रहे हैं हम लोग, ये लगता है टाइम दायरा। रवि शर्मा जी फ्रीमोंट में रहते, उन्होंने प्रोग्राम को स्पेशल किया है और वो चाहते हैं कि अगले सप्ताह प्रोग्राम जो है, आप लोग बहुत सजेशंस दे रहे हैं, बहुत आइडियाज़ दे रहे हैं। आप लोगों ने ये भी कहा है कि बस ये जमे रहो, अभी जब तक ये ख़त्म नहीं होता आप लोग कुछ ना कुछ करते रहो हमारे लिए। एंड बहुत सजेशन दिए आप लोगों ने और हेल्प भी करना चाहा। अभी तो भगवान खुदा की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और कुछ लोगों ने स्पॉन्सरशिप भी चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में स्पॉन्सर करें। अभी ये जितेश, डीजे जितेश के हाथ में है, ही इज द वन हु इज डायरेक्टिंग द होल शो एंड दिस परफॉर्मिंग। डीजे जितेश इज द गाय हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग एज फार एज प्रोग्राम कैमरा मार्केटिंग लाइट इज कंसर्न। क्रिस्टिन इज आल्सो हेल्पिंग आउट, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। भैया जी हमारे हैं जो बुलाने पर आ जाते हैं। अभी हम लोग का प्रोग्राम अभी तो किसी का भी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, अभी हम घर पे बैठे, तो ये तो हमारा आज प्रोग्राम की तरह हो गया है। तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आप लोगों को 7:30 बजे। तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। आप एक बार फिर से रमज़ान का महीना आप लोग का बहुत बहुत शुभ हुआ और ईद बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। हमें आगे दीजिए, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी महफिल मौसीकी में। संजय सेन, बिशन सिंह जी को आगे दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग।